कांग्रेस को जो वोट मिले उन्हें देख के नहीं दिए। नाचे कूदे बांद्रा और खीर खाए। तो टाइगर के गुमराह क्या जनता होगी? जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर से पूछूंगा, 2 लाख रुपया तक को किसान ना कर्जो माफ होना चाहिए कि नहीं? अगर यो तुलसीराम सिलावट चुनाव पिछली सरकार में भी थो और इन्हीं सरकार में भी है, अगर यो 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं कराओगो चुनाव पहला तो का गांव में घुसना आगा कहीं तुलसीराम सिलावट 2 लाख रुपया तक को कर्जो पिछली सरकार में भी तो इन्हीं सरकार में भी है, जो माफ नहीं कराओगे चुनाव पहला तो इको अपन गांव में घुसना आगा कहीं। ये भैया सब दूर तुलसीराम सिलावट तक पहुंचा देना है। जीतू पटवारी की बात नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं, बीजेपी की भी नहीं है, जो किसान ना की बात है। 2 लाख रुपया तक को कर्जो माफ नहीं होगा, किसान लट लीनू भी है, ध्यान रख जा। चाहता हूं किसानों से, कहीं को धोखा दे दिया। जो रेगुलर चुका रहे थे इस चक्कर में कि अब तो माफ होगा, उन्हें चुकाया नहीं तो डिफाल्टर हो गए बेचारे। अब उनको 0% ब्याज का कर्जा नहीं गिरता। हजारों करोड़ रुपया ब्याज का उनके मत्थे पे धर के चले गए कमलनाथ। चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, उन्हें किसान के मत्थे पर जो कर्जे की गठरी रखी है ब्याज की भी, मामा उस गठरी को उतार देगा, चिंता मत कर। टाइगर की हर जगह बात चली। देखिए, माइक के पीछे और कैमरे के सामने आने से कोई टाइगर नहीं बनता। टाइगर जंगल में और मैदान में दिखता है। ठीक है, आपको बता चुके हैं कि बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी देरी आपको महसूस होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। क्या विलम्ब भले ही हो रहा है, लेकिन सब सोच समझ के हो, योग्यता के आधार पे हो, अनुभव के आधार पे हो, तो मैं मान के चलता हूं कि उसके बेहतर परिणाम निकलेंगे और राज्य हित में ही होगा। और मैं मान के ये भी चलता हूं कि नए लोग भी हमारे साथ में बहुत से आए हैं जो हमारी रीति नीति को अभी तक उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए, तो उनके लिए भी समझने का अवसर मिलेगा, हमें भी उनसे मिलने का, समझने का अवसर मिलेगा। और इस कारण से सारे विषयों को समझ के देख के और किसकी क्या भूमिका हो, क्या विभाग उसके लिए उपयुक्त होगा, ये विचार करना ही बड़ा दुष्कर कार्य है। यदि इसमें वक्त लग रहा है तो यही है कि ये आदमी कहाँ किस विभाग में फिट होगा या ये विभाग जो है किस आदमी के लिए उपयुक्त होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन जब भी ये जो मैं मान के चलता हूँ कि मथानी घूम रही है तो इसमें मक्खन बहुत अच्छा निकलेगा। देखो, एक बात ध्यान रखना कि कोई दिग्विजय कमलनाथ की जोड़ी नहीं है। मेरी बात को आज वाली को भी आप ध्यान से देखना और सुनना, कहीं सभा करते ही नहीं मिलेंगे दिग्विजय सिंह जी आपको मध्य प्रदेश में, क्योंकि इन लोगों का मानना है, जो बचे हुए कांग्रेसी हैं, कि दिग्विजय सिंह जी के जाने से हमारे वोट कटते हैं, तो इनको चुनाव में ही भाग नहीं लेने देंगे वो। जो कमलनाथ जी की जो मीटिंग हुई है, जो सभा हुई है, मैं समझता हूँ कि उसको देख ले और बीजेपी के इतने दिनों की मीटिंग देख लें, उससे बहुत बड़ी और वृहद अकेले आदमी की है। और इनके पूरे नेता लग गए थे, जो इनकी पार्टी में सिंधिया जी हुए हैं वो भी कर चुके हैं सभा, लेकिन जो बदनावर में सभा हुई है, उसके फोटो, उसके विजुअल देख लीजिए आप,
तो अंदाज लग जाएगा कि किसकी सभा में दम है। ये पहला चावल है जो बता देगा कि जनता का रुख क्या है, और जो बड़ी मजबूत सीट मानती थी बीजेपी। और दूसरी बात रही दिग्विजय सिंह जी की। दिग्विजय सिंह जी को अभी राज्यसभा में चुना है कांग्रेस के विधायकों ने, और तो और उनकी ख्याति इतनी है कि बीजेपी के एक विधायक ने भी उनको वोट दे दिया, जाटव जी। तो ये पहले अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस की। और दूसरा, जो 2018 का चुनाव हुआ उसके पहले ये दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी, यात्रा नहीं जो हेलीकॉप्टर से चले गए, जो शिवराज जी, ये परिक्रमा की थी, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक। और इसमें करीब 130 सीटें आती थी जहां वो गए, और उन्होंने संगत में पंगत जो किया था, सरकार बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था, और एक स्थापित नेता हैं। और जहां जाएंगे जो भी काम, कमलनाथ जी आज हमारे अध्यक्ष हैं, जो काम उनको सौंपेंगे, जो सोनिया जी हमारी अध्यक्ष हैं, वो जो काम सौंपेंगे वो सब करेंगे। वो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो तो मैं तो सरकार के साथ हूँ और सरकार की बुलंद कर रहे हैं, और सरकार हमारा साथ दे रही है, मेरे क्षेत्र का काम कर रही है। और आपको मैं खुशखबरी सुना देता हूँ, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर पहला जिला है जहाँ 100% पीने का पानी नल के द्वारा दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। ये कल पेपर में डिक्लेयर हुआ है। ओनली जिला बुरहानपुर जिला एक अकेला ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ 2021 मार्च तक पीने का पानी नल के द्वारा एक एक घर में पहुंचेगा।